एक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। गोपाल सेठ के यहाँ काम किया करता था। एक दिन गोपाल काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे बोलती है, अरे सुनिए, कल मुझे शाम के मास्टर जी ने स्कूल बुलाया था। वो उसकी स्कूल की फीस जमा करानी है और अब शाम नई क्लास में भी आ गया है, तो उसकी नई किताबें भी चाहिए होंगी, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है, आज मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। और ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊं और शाम की स्कूल की फीस कैसे भरूं। और वह ऐसा कहते कहते सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। क्यों भाई, आज इतने लेट कैसे हुए? सेठ जी, आज वो घर में थोड़ा काम था, इसलिए लेट हो गया। ये तो तुम लोगों के रोज के बहाने हैं, चलो काम पे लगो। अच्छा मालिक, ठीक है। अरे भाई, आज तो मुझे सेठ जी से कुछ पैसे भी उधार मांगने थे। नहीं नहीं, अभी तो सेठ जी बहुत गुस्से में हैं, शाम को जाते वक्त मांगूंगा। और दिन भर काम करते करते शाम हो जाती है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या मुझे मिल सकते हैं? अरे अभी तो महीने की शुरुआत हुई है, अभी से उधार मांगना शुरू कर दिया? नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी, मैं थोड़ा ज्यादा रुक के काम कर लूंगा, आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। आज जो शाम को फसल कटी है, तुम उसे अभी से बीनना शुरू कर दो, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक। गोपाल पूरी रात काम करता है। अरे भाई, मेरा तो पूरा बदन दर्द हो रहा है, पर काम तो करना पड़ेगा। और काम करते करते गोपाल वहीं सो जाता है। अगला दिन। मालिक, आज तो आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भाई, कल से मेरा बेटा स्कूल से घर वापस आया ही नहीं है। अरे तुम्हारा भी बेटा मेरे ही बेटे की स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ मालिक। तो क्या ना तुम ही अपने बेटे से पूछकर बता दो कि उसने कल मेरे बेटे को छुट्टी के बाद देखा था या नहीं। ठीक है मालिक, मैं पूछ के बता दूंगा। यह कहकर गोपाल घर पहुंच जाता है। अरे शाम कहाँ गया है? वो तो स्कूल गया है। क्यों, क्या हुआ? मालिक का बेटा कहीं खो गया है। उनका बेटा भी शाम की ही स्कूल में पढ़ता है। मालिक ने शाम से पूछने के लिए बोला था। हाँ, तो अभी कुछ ही देर में शाम आता ही हो। और कुछ ही देर में शाम स्कूल से वापस आ जाता है। शाम, कल तुमने मालिक के बेटे को स्कूल की छुट्टी के बाद देखा था? नहीं पापा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यह सुनकर गोपाल सेठ के पास पहुंच जाता है। अरे गोपाल, तुमने पूछा अपने बेटे से मेरे बेटे के बारे में? हाँ मालिक, मैंने अपने बेटे से पूछा था, पर वह आपके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि वह किधर गया। अब मैं क्या करूं? और गोपाल सेठ को परेशान देखकर सोचने लगता है। अरे भाई, अब तो सेठ जी मुझे पैसे उधार नहीं दे सकते, सेठ जी तो अभी बहुत ज्यादा परेशान है। और गोपाल यह सोचकर काम करने लग जाता है। और शाम को याद आता है कि उसने सेठ जी के बेटे को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था एक आदमी के साथ। और शाम भी जंगल के रास्ते पर चला जाता है। तभी उसे सेठ का बेटा दिखाई देता है और वह सेठ के बेटे के पास पहुंच जाता है। अरे शाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना वह आदमी तुम्हें भी पकड़ लेगा। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो आदमी कहाँ है जिसने तुम्हें पकड़ा था? वो देखो शाम, वो उस पेड़ के नीचे सो रहा है। और श्याम सेठ के बेटे को वहां से छुड़ा ले जाता है और वह दोनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। और सेठ अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह गोपाल को खूब सारा धन और श्याम की पूरी पढ़ाई का जिम्मा ले लेता है।